बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, ये वीलाग शायद मैं 2-3-4 साल से यूट्यूब के ऊपर वीलाग्स कर रहा हूं। शायद ये सबसे अहम तरीन वीलाग हो और शायद इस वीलाग के बाद हालात पहले जैसे ना रहें और हालात मेरे लिए शायद ख़राब हो जाएं, क्योंकि मैं मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इक़दामात से मुतालिक वीलाग्स करता हुआ आया हूँ। और उनके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे एक अहम और बड़े कौमी इदारे को जिस तरीके से उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, उनके कुछ कारनामे जो हैं वो मैं एक्सपोज करता रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो कारनामा मैं आज एक्सपोज करूँगा, ये आपको एक ऐसी गेम बताएगा, एक ऐसा उनका मंसूबा बताएगा जो अगले आम इंतखाबात और जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात होने वाले हैं उनको मैनेज करने का, मर्जी के नताइज हासिल करने का जो है वो उस चीज़ को एक्सपोज करेगा। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, मैं माजी में कई दफ़ा इस बात की निशानदही कर चुका हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के जो मुलाजमीन, जो अपने उनके मुलाजमीन हैं, उनकी हौसला शिकनी की जा रही है। उनको बड़ा रोल नहीं दिया जा रहा, उनको कलीदी ओहदे नहीं दिए जा रहे, उनको डिस्करेज किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के जो मुलाजमीन हैं वो एक ऐसी हालत में हैं जैसे उनके ऊपर मार्शल लॉ नाफिज हो, उनके ऊपर कोई आमिर बैठा हुआ हो, यानी कि डिक्टेटर बैठा हुआ हो और वो कैदी हों। एक जेल सा मंजर है कमीशन के अंदर। कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरक्कियां रोकी जा रही हैं, उनको तरक्की के मौके फराम नहीं किए जा रहे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो मुलाजमीन जो अरसा दराज से इंतखाबात से मुतालिक मामलात के अंदर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और जिनको इलेक्शन एक्सपर्ट हकीकत में अगर कहा जाए तो वो थे, उनको कलीदी ओहदों से रिमूव किया गया। पहले मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन होता क्या है। इलेक्शन कमीशन बेसिकली 4 मेंबरान और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर होता है। चारों मेंबर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबर जो कि चारों सूबों से होते हैं और इनके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के बाद सेक्रेटेरिएट होता है। सेक्रेटेरिएट गवर्नड बाय, या उसको कहेंगे जो हेड करते हैं वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, या फिर आजकल एक नया ओहदा निकाला गया है स्पेशल सेक्रेटरी का, वो। और उसके बाद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि चारों सूबों के अंदर ग्रेड 21 के ऑफिसर्स होते हैं। अगर ग्रेड 21 का ऑफिसर दस्तियाब नहीं होता तो फिर ग्रेड 20 का ऑफिसर भी वहां पर अपॉइंट किया जाता है। तो चारों सूबों में एक एक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होता है और फिर हर रीजन के अंदर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होता है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर होता है और हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। तो ये एक हायरार्की है जो कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जिसको गवर्न करता है या देखता है उसके जरिए मामलात होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के अंदर एक पूरी आप कह सकते हैं कि एक मौजूद है, उनकी सीरीज मौजूद है या फिर एक हायरार्की मौजूद है जिसके जरिए जो उनका सेक्रेटेरिएट है वो चलता है। नाज़रीन, इससे पहले यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के आने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो की पोस्ट थी, जो की पोस्टें थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने स्टाफ और अपने मुलाजमीन के पास थी। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर भर्ती हुए उनको तरक्की मिली और वो उन ओहदों तक पहुंचे। और अगर कहीं पर नहीं थे तो हाजिर सर्विस जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के पूल के ऊपर जो इजाफी मौजूद हुआ करते थे, या फिर वो जो लोग ड्यूटी के लिए या ओहदा हासिल करने के लिए या फिर उनको कोई अगर असाइनमेंट असाइन की जाती है वो हासिल करने के लिए बैठे होते थे, तो उनके पास जो है वो एक पूल मौजूद होता है। उसी पूल में से डेपुटेशन के ऊपर वो ऑफिसर्स हासिल कर लिए जाते हैं, लेकिन उनका भी इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि क्या उनको इलेक्शन या फिर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, उनसे हासिल की जाती हैं।
अब सूरत हाल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के वो तमाम मुलाजमीन जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स थे उनको या तो उहदों से हटा दिया गया या उनके खिलाफ माहौल ऐसा बना दिया गया कि वो बेचारे या तो फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लें या फिर वो बंदे जो है वो उनको फारिग कर दिया जाए या फिर उनकी जो तरक्कियां हैं वो रोक दी गई। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि कोई 28 के करीब ऐसी की पोस्टें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिनका आम इंतखाबात से मुतालिक या फिर जिनका इलेक्शन से मुतालिक या सियासी जमातों से मुतालिक अहम और कलीदी किरदार होता है उन ओहदों का, या फिर जो इलेक्शन कमीशन के जो अमूर चलाने हैं उन हवाले से बड़ा अहम किरदार होता है। उन तमाम ओहदों के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने ब्लू आइड किस्म के लोग जो हैं वो लगा दिए हैं। ना सिर्फ ब्लू आइड किस्म के लोग लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि ऐसे कई मुलाजमीन हैं जो रिटायर्ड हैं। मतलब रिटायर्ड मुलाजमीन में और रेगुलर मुलाजमीन के अंदर एक फ़र्क ये होता है कि अगर आप रेगुलर मुलाजिम को कोई धमकी देते हैं कि आप ये काम गैर कानूनी गैर आइनी काम करो, तो रेगुलर जो मुलाजिम है उसे पता है कि मेरी तनख्वाह ये नहीं रोक सकता। मैक्सिमम ये है कि मुझे सस्पेंड कर देगा, अगर सस्पेंशन भी हो जाती है तो फिर मुझे तनख्वाह रियासत पाकिस्तान देती रहेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिटायर्ड मुलाजिम को यहां पर लाना या फिर डेपुटेशन के ऊपर लेके आने वाले जो ऑफिसर्स को या जिनको ओहदे दिए जाते हैं उनके अंदर ये फर्क है कि अगर उनको कोई धमकी दी जाएगी तो वो मान लेंगे। क्यों? उन्हें पता है कि इस बंदे ने, जिस बंदे ने मुझे नौकरी दी है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये बंदा जो है ये मेरा होली सोली है, ये सारा कुछ मालिक है और मैंने इसी की चापलूसी करनी है, इसी की खुशनुदी करनी है। अगर मैंने इनको नाराज कर दिया तो मेरी मुलाजमत खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर एक और पहलू भी है कि वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस के अंदर स्क्रूटनी कमेटी की थी और जो स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो काम किया और जमीन को आसमान और आसमान को जमीन मिलाया, दिन को रात और रात को दिन बनाया, मतलब उनको भी इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कैसे नवाजा है वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ये वजारत खुराक से आए, नेशनल फूड सिक्योरिटी से आए, रिटायर्ड हैं, ग्रेड 22 के हैं और इनको दोस्त होने के नाते अपॉइंट कर दिया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिनका माजी में इंतखाबात से मुतालिक किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं उनकी भरपूर कोशिश होती है कि उनकी खुशनुदी हासिल की जाए। जफर इकबाल मलिक साबिक स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी थे और स्पेशल सेक्रेटरी भी थे। इनको स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बना दिया गया और इनकी दूसरी टर्म है कि इनको एक्सटेंशन दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ मुलाजिमीन का ये कहना है कि जफर इकबाल मलिक साहब जब पहले रेगुलर मुलाजिम थे तब उनका रवैया कुछ और हुआ करता था, लेकिन जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खुशनुदी हासिल करने के बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तब से इनका रवैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी खौफनाक हो चुका है। मतलब उनका कहने का यह है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं जफर इकबाल मलिक साहब भी वैसे ही करते हैं। मंजूर अख्तर मलिक साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये ऑडिट एंड अकाउंट से आए हैं, ये रिटायर्ड हैं और इनके बारे में ये मशहूर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के फ्रंट मैन है और जहां जहां ये रहे हैं वहां वहां मंजूर मलिक भी हुआ करते थे। और इनके हवाले से इनकी करप्शन की स्टोरीज में कुछ दिन तक करूंगा, डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आ जाएंगे कि किस तरीके से वो फ्रंट मैन है, वो भी आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मसूद अख्तर शेरवानी ये डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस इलेक्शन कमीशन, जो कि सियासी जमातों के सारे फंडिंग मामलात, उनके ममनुआ फंडिंग और सारे उनके अकाउंट्स की डिटेल जो भी सारा कुछ आती है, ये वहाँ के डीजी हैं और ये भी ऑडिट एंड अकाउंट्स के रिटायर्ड मुलाजिम हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ऑडिट एंड अकाउंट से हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑडिट एंड अकाउंट्स के ऑफिसर्स की क्या जरूरत है, मैं बताता हूं। क्योंकि करप्शन के हवाले से कुछ मामलात हैं, कुछ खरीदारियां और बाकी मामलात, इनकी सारी प्लानिंग हुआ करती है या गेम जो है वो करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को छुपाने के लिए और ऑडिट पैरा नाम बनवाने के लिए ऑडिट एंड अकाउंट्स के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। उनकी खिदमात इसलिए हासिल की जाती हैं और फिर उनको कौमी खजाने से बेशक दिया जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कौन सा उनकी जेब से जाता है। एक और है जी एडीजी बजट, वो भी ऑडिट एंड अकाउंट से हैं, तकाबर अली
असदी उनका नाम है, ये भी ऑडिट एंड अकाउंट से हैं। मलिक महबूब अली, ये भी डिप्टी डायरेक्टर हैं बजट के, ये भी ऑडिट एंड अकाउंट से रिटायर हैं, पहले सारे रिटायर्ड आ रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं जी, एडी डेवलपमेंट हैं, ये भी ऑडिट एंड अकाउंट्स के हैं और ये डेपुटेशन के ऊपर हैं। नईम सरवर हैं जी, एडी बजट, ये भी डेपुटेशन के ऊपर हैं, यानी कि वो हाजिर सर्विस हैं लेकिन डेपुटेशन के ऊपर हैं। इसके अलावा जी मिस्टर मकबूल हुसैन हैं, ये भी एओ हैं और ये भी ऑडिट एंड अकाउंट से हैं। मोहम्मद आमिर हैं जी, डीडीओ हैं, ये भी ऑडिट एंड अकाउंट से हैं, ये भी डेपुटेशन के ऊपर हैं। जफर महमूद हैं जी, एडीजी पॉलिटिकल फाइनेंस, ये भी डेपुटेशन के ऊपर हैं और ऑडिट एंड अकाउंट से हैं। सुभान अल्लाह, मतलब पूरा पॉलिटिकल फाइनेंस, बजट और जो डेवलपमेंट विंग है वो ऑडिट एंड अकाउंट से भर दिया है ताकि जो कुछ हो फाइनेंस सारा कुछ इधर से मसला ना हो। इसके अलावा जी गुलाम फरीद खोकर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर पॉलिटिकल फाइनेंस, डेपुटेशनिस्ट हैं और पाकिस्तान पोस्ट से आए हैं। सुभान अल्लाह, पोस्ट किधर, इलेक्शन कमीशन किधर, आ गए हैं जी, मेरिट चेक करें जरा आप। इसके अलावा जी मोहम्मद मुसद्दिक हैं, डिप्टी डायरेक्टर पॉलिटिकल फाइनेंस 2, ये भी पाकिस्तान पोस्ट से डेपुटेशन के ऊपर हैं। कर्नल मोहम्मद साद अली, ये बड़ी अहम पोस्ट है। कर्नल मोहम्मद साद अली ये रिटायर्ड हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रिजल्ट ट्रांसमिशन या फिर रिजल्ट मैनेजमेंट, यानी कि जिन्होंने रिजल्ट बनवाने के हवाले से विंग बनाना है या जिन्होंने काम करना है, ये वहाँ पर कर्नल साहब हैं। अस्करी हुकाम में से इनका ये रिटायर हैं और ये आर्मी में थे रिटायर्ड, अब यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा एक और भी फौज से सुना है ताल्लुक है उनका, रॉ इमरान खान, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है आरएमएस वगैरह में। इसके अलावा जी मोहम्मद खुरम है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डेपुटेशन के ऊपर आए हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं। इसके अलावा जी अंजुम बशीर शेख हैं, डायरेक्टर HR हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अंजुम बशीर हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से आए हैं लेकिन ये भी रिटायर्ड हैं, डायरेक्टर HR हैं। ठीक है जी, मोहम्मद, इसके अलावा जी मिस्टर मोहम्मद खालिद सदीक, ADGR HR हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आए हैं और इनका जो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने BSc की हुई है और सुभान अल्लाह रिटायर्ड हैं। मोहम्मद अरशद साहब DG ला हैं और एक पहले मैंने नाम लिया था मसूद अख्तर शिरवानी साहब का, मसूद अख्तर शिरवानी, मंजूर मलिक और DG ला मोहम्मद अरशद साहब, ये वो 3 लोग थे जो पॉलिटिकल जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी में ये लोग शामिल थे। मोहम्मद अरशद साहब उस कमेटी के हेड थे और इन्होंने जिस तरीके से कहानी की और इनको फिर कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा कर दिया गया। मंजूर मलिक के भी और अरशद साहब के भी कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा किया गया, बढ़ाया गया, तोसी दी गई। जबकि जो शिरवानी साहब थे वो ऑडिट एंड अकाउंट से रिटायर हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, आप फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होके जाएं। मतलब वो बंदा जो पॉलिटिकल उस कमेटी में शामिल था उसको फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ पर मेरिट किस तरीके से हो रहा है। मोहम्मद हयात खान हैं जी, डायरेक्टर ला हैं, ये भी रिटायर्ड हैं। इसके अलावा खुरम शहजाद हैं, एक्स लायर हैं। बैरिस्टर आदिल हैं, वो भी लीगल कंसल्टेंट हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो भी लायर हैं। मोहम्मद राशिद कादरी डायरेक्टर मॉनिटरिंग है, NTC से हैं, ये भी रिटायर्ड हैं। इसके अलावा जी हनान रज़ा अवान साहब हैं जी, AD प्रोटोकॉल हैं, ये भी डेपुटेशन के ऊपर आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ऑडिट एंड अकाउंट्स के एक नीलाग थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन डिटेल्ड है। जो ऑफिसर्स हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स के, उनकी तादाद 9 है। पाकिस्तान पोस्ट से आने वाले ऑफिसर्स की तादाद 2 है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से आने वाले ऑफिसर्स की तादाद 1 है। हायर्ड ऑफिसर फ्राम मिनिस्ट्री ऑफ फूड 1 है। इसके अलावा NTC यानी कि टेलीफोन डिपार्टमेंट से ऑफिसर 1 हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 ऑफिसर हैं। जुडिशरी या फिर जो वकला हैं उनकी तादाद 4 है और दीगर डिपार्टमेंट से आने वाले ऑफिसर्स की तादाद 7 है। तो सिर्फ 20 और 21 के ग्रेड के 20 और 21 ग्रेड की जो की पोस्टें हैं नाज़रीन, या फिर 22 में भी, तो उसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ 3 ऑफिसर्स हैं जिनको इलेक्शन का एक्सपीरियंस है। बाकी सब जो ऑफिसर्स हैं वो आउटसाइडर्स हैं, रिटायर्ड हैं और ये कंफर्म इतलात के मुताबिक कि ये सारे जो ऑफिसर्स हैं
ये पूरी कोशिश करते हैं कि रियासत की खिदमत ना की जाए, मुल्क कौम की खिदमत ना की जाए, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खिदमत की जाए। और ये वो ग्राउंड है कि इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना माहौल भी बना लिया है और उन लोगों को नवाजा भी जा रहा है। ना सिर्फ नवाजा जा रहा है बल्कि ऐसे ऐसे काम भी उनसे करवाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के या फिर पाकिस्तान की रियासती मफाद में भी नहीं है। और ऐसा कह सकते हैं कि अगले इलेक्शन में अगर उसको मैनेज जिस तरीके से किया जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि धांधली होगी। और धांधली ना सिर्फ होगी बल्कि उनके लिए जवाब भी बनाया जा रहा है। और जवाब के अलावा फिर उनको जिस तरीके से आप सिंध के बलदियाती इंतखाबात का जो सेकंड फेज कराची में इलेक्शन हुए हैं, मेरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दोस्तों से बातें हुई जो वहाँ पर ऑफिसर्स भी तैनात थे, वो कहते हैं कि तकरीबन तहरीक इंसाफ की 100 से ज़्यादा नशिस्तें थीं या 130-40 के करीब नशिस्तें थीं जिनको बंटवारा किया गया पीपी और जमात इस्लामी में। लेकिन वाज़ेह शवाहिद होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। तो ये वही सिस्टम है जहाँ पर ऑफिसर जिन्होंने सारे फैसले करने हैं, जिन्होंने सारा कुछ करना है, इलेक्शन मैनेज करना है, उन वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं और उन्होंने वही काम करना है जो चीफ कहेंगे। और चीफ और पीटीआई के दरमियान जो तसादुम है, लड़ाई है, वो सब आपके सामने है। तो पीटीआई ये एक अहम मामला है, तमाम बड़ी की पोस्टें जो हैं वो उसके ऊपर हथिया ली गई हैं और अहम पाकिस्तान का जो कौमी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर रिटायर्ड मुलाजमीन ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन की जगह वहाँ पर रिटायर्ड मुलाजमीन ने कब्जा कर रखा है। और अब आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास ऑफिसर्स हैं, तो वो किधर हैं? इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की तरक्कियाँ रोकी जा रही हैं। मैं पहले कह रहा हूँ, अभी 10 लोगों के नाम आए थे ग्रेड 19 में तरक्की के लिए, उनके नाम ट्रेनिंग के लिए उन्होंने भिजवाने थे एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को, लेकिन वो विदड्रा कर लिए गए हैं। इस वजह से विदड्रा कर लिए गए हैं कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स का जो फील्ड के ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो आप ब्यूरोक्रेसी से या फिर अदलिया से लेते हैं। तो ऑफिसर्स अगर ट्रेनिंग पे जा सकते हैं तो उनका वैसा इतना कोई काम नहीं होगा। लेकिन जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनका इतना काम नहीं होता, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होते हैं उनका कलीदी किरदार होता है। तो बहरहाल जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको निगलेक्ट किया जा रहा है और रिटायर्ड लोगों को तरजीह दी जा रही है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अगले इंतखाबात को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि भाई खुदा का खौफ करें, ये पूरे पाकिस्तान का कमीशन है, ये चंद जमातों को नवाजने का या फिर आपकी ज़ात और अपने दोस्तों को नवाजने का इदारा नहीं है। यह था आज का वीडियो। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।